तो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे LIC मनी बैक प्लान या फिर प्लान नंबर 921 के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्या है, पॉलिसी टर्म क्या है, प्रीमियम टर्म क्या है, इस प्लान को लेने के बाद मैच्योरिटी क्या होगी, और मनी बैक है वो कब और कितना मिलेगा, और डेथ केस के अंदर इसके अंदर जो डेथ बेनिफिट है वो क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्लान को समझना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण के साथ इस प्लान को समझाया गया है। तो दोस्तों, इंश्योर मनी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है बेसन चौहान। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, LIC मनी बैक प्लान के बारे में बात करें तो इसे प्लान नंबर 921 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नॉन लिंक्ड प्लान है, मतलब कि शेयर मार्केट से इसका कोई लिंक नहीं है। शेयर मार्केट का स्टेटस जो भी रहे, आपकी जो मैच्योरिटी है भविष्य में वो फिक्स रहेगी। इसमें जो प्रॉफिट की बात करें तो LIC का जो भी प्रॉफिट होता है उसको LIC पॉलिसी होल्डर के साथ बोनस और फाइनल एडिशन बोनस के रूप में शेयर करती है। ये एक फिक्स्ड पॉलिसी टर्म है, यानी कि इसके अंदर जो पॉलिसी का जो टर्म है वो 25 ईयर फिक्स है, और जो प्रीमियम टर्म है वो पॉलिसी होल्डर को 20 साल तक इसके अंदर प्रीमियम भरना होता है। पॉलिसी होल्डर इसके अंदर प्रीमियम मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली चूज कर सकता है, जो भी उसे अच्छा लगे। अगर इसके अंदर ग्रेस पीरियड की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली के लिए जो ग्रेस पीरियड है वो 30 डेज है, और मंथली के लिए ग्रेस पीरियड है वो 15 डेज है। ग्रेस पीरियड का मतलब यह है कि अगर मान लो पॉलिसी का जो ड्यू डेट है उसके 30 दिन के बाद तक अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और वो प्रीमियम है वो एनुअली है, तो 30 डेज तक वो दुर्घटना कवरेज के अंदर रहेगी पॉलिसी होल्डर के। उसका जो मैच्योरिटी और जो उसका डेथ बेनिफिट है उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम सम एश्योर्ड इसके अंदर 1 लाख है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो LIC की सभी पॉलिसी की तरह इसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है, वो एज पर इनकम है। इसके अंदर जो मिनिमम एज है वो 13 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर्स है, और मैच्योरिटी का जो एज है वो मैक्सिमम 70 ईयर्स तक हो सकता है। दोस्तों, इसमें मनी बैक के बारे में बात कर लेते हैं। तो मनी बैक के रूप में सम इंश्योर्ड का 15% मनी बैक के रूप में दिया जाता है, जो कि 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के बाद मिलता है, यानी पूरी पॉलिसी टर्म में 4 बार मनी बैक के रूप में पैसा मिलता है। अगर दोस्तों आप मनी बैक का और प्लान जानना चाहते हैं तो अभी LIC द्वारा नया प्लान लॉन्च किया गया था, LIC धनरेखा प्लान। वो भी एक मनी बैक प्लान है। उसका जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर इस पॉलिसी के रिवाइवल की बात करें, मान लो कोई पॉलिसी ली और उसके कुछ साल बाद उसको प्रीमियम भरना है वो बंद कर दिया है, तो विद इन 5 ईयर उसको आप रिवाइव करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना भी प्रीमियम बकाया है उसको विद इंटरेस्ट भर के पॉलिसी को रिवाइव कराया कराया जा सकता है, जिससे कि उसकी कवरेज है, बेनिफिट है, वो लैप्स नहीं होंगे। पेड अप वैल्यू की बात करें, मान लो किसी ने 2 साल तक प्रीमियम भरा, उसके बाद प्रीमियम नहीं भरा है, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पॉलिसी है वो लैप्स हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका जो कवरेज है वो रहता है, लेकिन जो सम एश्योर्ड है उसको एक रेशो से घटा दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों, LIC के द्वारा इसके अंदर 5 तरह के राइडर्स दिए गए हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स है एक, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर है, न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर है, और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर्स है। दोस्तों, राइडर्स को पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेते टाइम ले सकता है, और इसके अंदर उसको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, जिससे कि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। सरेंडर पॉलिसी की बात करें तो इसके अंदर आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकता है, लेकिन उसको इससे फाइनेंशियली काफ़ी नुकसान होता है। तो इसलिए जब भी पॉलिसी ले तो सोच समझ कर ही पॉलिसी ले, और अपना जो सम एश्योर्ड है वो सोच समझ कर डिसाइड करे। अगर लोन की बात करें तो 2 साल के बाद इसमें पॉलिसी होल्डर लोन के लिए एलिजिबल हो जाता है, और वो लोन ले सकता है।
लोन कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। अगर इनफोर्स पॉलिसी है तो सरेंडर वैल्यू का 90% लोन के रूप में मिलता है। अगर पेड अप पॉलिसी है तो सरेंडर वैल्यू का 80% लोन के रूप में मिलता है। इसमें डेथ बेनिफिट की बात करें तो सम एश्योर्ड का 125% डेथ के रूप में दिया जाता है, डेथ बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। और इसके साथ इसमें बोनस दिया जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर की जो डेथ है वो पॉलिसी लेने के 15 साल बाद होती है तो इसमें फाइनल एडिशन बोनस भी दिया जाता है। टैक्स बेनिफिट जैसा कि सभी में होता है, प्रीमियम पेड है उसमें अंदर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में रिबेट मिलता है। और मैच्योरिटी का जो पैसा होता है वो भी टैक्स फ्री होता है सेक्शन 1010D के तहत। चलो एक इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लो एक मिस्टर ए बी है जिसकी एज 30 ईयर है, वो 10 लाख का सम इंश्योर कराता है यानी कि इंश्योरेंस कराता है। तो इसके अंदर उन्होंने जो प्रीमियम ईयरली है वो 60,998 रुपये बनेगा। अगर हाफ ईयरली भरते हैं तो 30,820 बनेगा। और क्वार्टरली भरते हैं तो 15,571 रुपये बनेगा। मंथली भरते हैं तो 51 से 91 बनेगा। तो इसमें मनी बैक के रूप में देख लेते हैं। 5 साल बाद 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा, 10 साल बाद फिर 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा, और 15 साल बाद फिर 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा, और उसके बाद 20 साल के बाद 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो इस प्रकार इसमें 4 बार 1.5 लाख रुपया दिया गया है, जो कि सम एश्योर्ड का 15% है। अगर मैच्योरिटी की बात करें तो इसमें जो बोनस के रूप में 10,25,000 रुपये दिया जाएगा, और फाइनल एडिशन बोनस के रूप में 2,25,000 रुपये दिया जाएगा। और मैच्योरिटी के दौरान 40% सम एश्योर्ड का दिया जाता है, जो कि 4 लाख होता है। तो इस प्रकार जो मैच्योरिटी में टोटल रुपया बनेगा वो 16,50,000 रुपये बनेगा। अगर हम टोटल रिटर्न की बात करें तो टोटल रिटर्न मैच्योरिटी और जो मनी बैक मिला है उसको मिलाकर 22,50,000 रुपये बनता है। डेथ केस देख लेते हैं। अगर मान लो पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड का 125% यानी 12,50,000 रुपया दिया जाएगा, प्लस अगर कोई बोनस बनता है तो बोनस दिया जाएगा। अगर पॉलिसी होल्डर ने डेथ राइडर दिया ले रखा है तो 10 लाख रुपया उसका दिया जाएगा। अगर एडिशनल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर ले रखा है तो 10 लाख रुपया उसका दिया जाएगा, यानी जो टोटल रुपया है वो 32,50,000 रुपया दिया जाएगा। तो दोस्तों होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लान आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।